मैं समस्त गोपालगंज वासियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने का प्रयास करें। और इसको रोकने का एक और मात्र एक ही उपाय है कि हम लोग मास्क पहन करके ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलें। खासकर रात में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ जो है कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, उसको पूरी तरीके से पालन करें। और शाम को 6 बजे के बाद कोई भी दुकान किसी परिस्थिति में नहीं खुले, इसका हम लोग पालन करें। और जहां 144 इम्पोज्ड है वहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक जगह पर खड़ा नहीं रहे, इकट्ठा नहीं रहे। इसमें एग्जम्पशन दिया गया है अस्पताल को एवं बस स्टैंड को एग्जम्पशन दिया गया है। यदि हम सभी लोग पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। साथ ही जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उस कंटेनमेंट जोन में किसी भी स्थिति में प्रवेश हम लोग नहीं करें, और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ रहा है उसको हम लोग कंप्लायंस करें। हम लोग कोरोना के संक्रमण को बिल्कुल रोक सकते हैं। नमस्कार, प्रस्तुत है रेडियो रिमझिम से स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अब निजी संस्थानों में भी हो सकेगा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच। 3000 में मरीज करा सकेंगे सीटी स्कैन। डीएम ने दिया परमिशन और जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रोड एक्सीडेंट में घायल साइकिल सवार किसान की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने गोपालगंज तथा कटिया में छापेमारी कर 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भोरे के लामी चौर में सामूहिक विवाह का आयोजन, 22 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सुबह में हुई बेमौसम आंधी पानी से किसानों को काफी नुकसान, कई झोपड़ी नुमा मकान और पेड़ भी गिरने की सूचना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कोरोना मरीजों की जांच, सीटी स्कैन इत्यादि की सुविधा के लिए कुछ चुनिंदा निजी संस्थानों को भी अनुमति दी गई है ताकि किसी भी पेशेंट को जांच में कोई समस्या नहीं आए। हालांकि सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सारी जांच की सुविधा है, परंतु जो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नहीं है उनकी भी जांच शहर के कुछ चुनिंदा निजी संस्थानों में कोरोना पेशेंट करा सकते हैं। इसके लिए संस्थानों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उसकी कुछ यूनिट कोविड केयर संस्थानों में भी लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए बताया कि 06156 2275 06, 06156 2275 07, 06156 2275 08 और 06156 2275 09 तथा 06156 2275 10 हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे कोरोना पेशेंट किसी भी तरह की जानकारी कोरोना से संबंधित ले सकते हैं। फिलहाल गोपालगंज में 920 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल तैयार है और कई जगहों को अस्पताल बनाने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए जिला प्रशासन तैयार है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जो लोग पॉजिटिव होने के बाद भी अपना हौसला नहीं हारते हैं और दिन रात इस जंग को जीतने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद भी जो बचे हुए स्टाफ हैं वे सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और इसी वजह से हम लोग लगातार कोरोना संक्रमण से नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे बिहार में गोपालगंज जिला अच्छी स्थिति में है। इसके पीछे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत है। कोविड केयर अस्पताल में अभी 50 बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में रखा गया है तथा सभी पीएससी अस्पतालों में भी 3-3 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर रिजर्व में रख दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। सभी कोरोना पेशेंटों के लिए एक मेडिकल किट प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें 9 दिनों का दवा और जो लोग होम आइसोलेशन में जा रहे हैं उन्हें यह किट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वे लोग समय पर दवा खाकर महामारी से बचाव कर सकें। गोपालगंज के रे डायग्नोस्टिक सेंटर घोष मोड़, हेल्थ प्लस डायग्नोसिस सेंटर घोष मोड़
और न्यू ओम पैथोलॉजी कैलाश होटल जादवपुर के पास कोई भी पेशेंट अपनी जांच करवा सकते हैं तथा श्री राम MRI स्कैन सेंटर पर 1 बजे से 4 बजे तक कोरोना पेशेंट अपना CT स्कैन भी करवा सकते हैं। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने 3,000 रुपए का रेट भी फिक्स कर दिया है। 3,000 में पेशेंट अपना CT स्कैन करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिले के बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा के पास गुरुवार की सुबह बस के चपेट में आने से साइकिल सवार एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना में मृतक बरौली थाने के आलापुर गांव निवासी मुसाफिर चौधरी बताया जा रहा है, जो गांव में ही किसी काम को लेकर जा रहा था। तभी सोनबरसा पेट्रोल पंप के पास बस की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप में घायल हो गया। उसके बाद स्थानीय लोग नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां से उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और सदर अस्पताल जाते समय रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तमकुही के रहने वाले अशोक कुमार को 368 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार गोपालगंज के बबलू पेट्रोलियम के आसपास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वाहन जांच करनी शुरू की। तब तक उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रहे एक गाड़ी में तहखाना बनाकर विदेशी शराब ला रहे उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी अशोक कुमार उत्तर प्रदेश के तमकुही का निवासी बताया जा रहा है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड के महंथवा गांव के पास पिकेट प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ शराब से भरी सफेद रंग की एक सवारी गाड़ी के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों तस्कर हरियाणा राज्य के निवासी वीरेंद्र सिंह, मोहित कुमार व देवेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं। इन तीनों को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और इनकी सफेद रंग की सफारी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया है। भोरे प्रखंड के लामी चौर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में समाज सेवा संस्थान के तहत संचालित जीवन ज्योति वैवाहिक संस्था द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 22 जोड़े एक दूजे के लिए शादी के बंधन में बंध गए। पिछले 5 वर्ष से आयोजित होते आ रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष दर्जनों जोड़ियों की शादियां कराई जाती हैं। इस वर्ष भी बिहार के गोपालगंज, सिवान के अलावे उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर और श्रावस्ती जिलों से शादी के बंधन में बंधने के लिए वर वधू पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक भोज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। आगंतुकों के लिए केवल अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। वहीं भीड़ से बचने के लिए युवक युवतियों के परिजनों को भी मंडप में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। कोरोना का खौफ झेल रहे किसानों के साथ मौसम भी बेईमान हो गया है। हर बार दगा देने वाले मौसम ने किसानों पर गुरुवार की अहले सुबह जमकर सितम ढाया। बिन मौसम आंधी तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं मकान गिर गया। वहीं विद्युत पोल गिरने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी घंटों बाधित हुई। हालांकि इतना सब होने के बाद क्षेत्र में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। नाइट कर्फ्यू के कारण सभी लोग घरों में समय बिता रहे हैं एवं सड़कें भी सुनसान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी की रफ्तार तेज थी, जिस कारण खेतों में लगे व खलिहान में रखे गेहूं की फसल के साथ ही आम के टिकोले को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आंधी के कारण गेहूं के बोझे खुलकर बिखर गए थे। बुधवार की सुबह कई क्षेत्रों में किसान बिखरे हुए गेहूं की फसल को इकट्ठा करते हुए दिखे। किसानों का कहना है कि बिन मौसम बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है, तो बाजरा, मक्का, गन्ना, सब्जी की फसलों को भी काफी फायदा पहुंचा है। आंधी तूफान ने दुकानदारों पर भी खूब सितम ढाया। पंचदेवरी, बहरवा, नटवा, जमुनवा सहित दर्जनों दुकानों के कटरैन उड़ गए हैं और सड़कों पर सामान बिखर गए थे, जिसे दुकानदार समेटते हुए सुबह सुबह नजर आए।
गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर के पास गुरुवार की सुबह ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में घायल सिधवलिया थाने के लोहिजरा गांव निवासी जनार्दन सिंह व दिलीप शर्मा बताए जा रहे हैं। ये लोग देवापुर के पास से जा रहे थे, तभी इनकी गाड़ी की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ये दोनों लोग घायल हो गए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनौरा गांव में गुरुवार की सुबह भूमि विवाद में छोटे भाई ने तलवार से हमला कर बड़े भाई को घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में घायल शिवजी शाह ने बताया कि आरोपी से भूमि विवाद चल रहा था, तभी आज किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने घर से तलवार निकालकर हम लोगों पर हमला कर दिया और हम लोग कुछ समझ पाते तब तक उसने कई जगह तलवार से जख्म कर दिया, जिसके बाद उनको सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहे लगातार इजाफा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और सभी मरीजों को एक जगह आइसोलेशन में रखने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ने का चांस बनता जा रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन मरीजों में कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है तो ऐसे मरीजों को 9 दिन की दवा के साथ होम आइसोलेशन अलाउ कर दिया जा रहा है, ताकि वह अपने घर पर दवा खाएं और होम आइसोलेशन में रहें। फिर 9 दिन के बाद उनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर भोरे बाजार की 4 दुकानों को आज सील कर दिया गया। इसके साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। इस मामले में सीओ जितेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ संजय कुमार राय व थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने भोरे बाजार में कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन की जांच की और इस दौरान उन्होंने कई दुकानों को सील किया और बहुत सारे लोगों पर जुर्माना की राशि भी लगाई। भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लगने से 4 आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। इस मामले में पाखोपाली गांव निवासी कैलाश प्रजापति ने बताया कि उनके घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में स्थित रामदेव प्रजापति, रामायण प्रजापति और प्रभुनाथ प्रजापति के घर को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस आग में 2 मवेशी भी झुलस गए हैं और चारों घरों में रखे काफी सामान जलकर राख हो गए हैं। भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा खास गांव में करकट रखने से मना करने पर हुई जमकर मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। मामले को लेकर पीड़ित के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार बनकटा खास गाँव निवासी मुलाजिम मियाँ की जमीन में करकट रखा जा रहा था। मुलाजिम मियाँ जब मना करने गए तो उसी गांव के मुख्तार मियाँ, साहबजान मियाँ, बिस्मिल्ला मियाँ सहित 6 लोग आए और अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर मारपीट करने लगे तथा चाकू से भी हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बिहार सरकार में निबंधन मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री माननीय सुनील कुमार के जन्मदिन पर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने उनको बधाई दी है। इस मौके पर लोकायन मंच कटिया संयोजक कौशल किशोर मिश्र ने उनके दीर्घायु होने की कामना करने के साथ ही सरकार के कार्यों में कुशलता की भी कामना की है। मोहम्मदपुर के एक युवक की मौत कोरोना बीमारी से हैदराबाद के अस्पताल में हो गई है। मृतक का नाम मंजीत कुमार है। बताया जा रहा है कि युवक पहले लॉकडाउन के बाद घर आया था। उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर 6 माह पूर्व दोबारा हैदराबाद में मजदूरी करने के लिए गया था। वहां पर पाइपलाइन के कार्य का ठेकेदारी भी प्रारंभ कर दिया था। इसी दौरान 5 दिनों पूर्व सर्दी खांसी की शिकायत होने पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में युवक को टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद उसका इलाज चल रहा था और इलाज के क्रम में ही युवक की मौत हो गई है।
सिधवलिया में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पॉजिटिव संक्रमित मरीजों में हरपुर, टेंगराही, बुचेया, हिम्मतपुर, गोपालपुर और झंझवा के ग्रामीण हैं। प्रभारी हेल्थ मैनेजर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि 4 MRI और 3 एंटीजन किट का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने माझा PHC में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उसके बाद उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और समय से कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेने का आग्रह किया और कहा कि इसमें लापरवाही नहीं करें, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। आज के समय में कोरोना से एकमात्र उपाय बचाव ही है। मास्क पहने, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और अपने बच्चे तथा अपने परिवार को बचाएं, तभी पूरा समाज और देश बचेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अब निजी संस्थानों में भी हो सकेगा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच। 3000 में मरीज करा सकेंगे CT स्कैन। DM ने दिया परमिशन और जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रोड एक्सीडेंट में घायल साइकिल सवार किसान की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने गोपालगंज तथा कटिया में छापेमारी कर 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भोरे के लामी चौर में सामूहिक विवाह का आयोजन, 22 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सुबह में हुई बेमौसम आंधी पानी से किसानों को काफी नुकसान, कई झोपड़ी नुमा मकान और पेड़ भी गिरने की सूचना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.